यस डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताने जा रहा हूं अकाउंटिंग रेशो में फार्मूले कैसे बनते हैं। पहले तो आप ये समझें कि अकाउंटिंग रेशो होता क्या है। अकाउंटिंग रेशो मींस द रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स, यानी कि आपको दो वेरिएबल दिए होंगे, जैसे करंट असेट दिया और करंट लायबिलिटी, तो उनका रिलेशन निकाल लेंगे। करंट असेट करंट लायबिलिटी से कितना ज्यादा है, मोस्टली इसका स्टैंडर्ड होता है 2 टाइम्स मोर, यानी कि करंट असेट अगर 2 हो तो करंट लायबिलिटी 1 होता है। और क्यू असेट का स्टैंडर्ड क्या होता है, 1:1, यानी कि अगर क्यू असेट 1 है तो करंट लायबिलिटी भी 1 है, जिससे हम करंट असेट को रिकवर करते हैं और करंट लायबिलिटी को इमीडिएटली चुका देते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं फार्मूला कैसे बनता है। आपने लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पढ़ा है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में होता है डेट इक्विटी रेशियो। दिस इज डेट इक्विटी रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो हर साल एग्जाम में आपको दिख जाती है, डेट इक्विटी। नाउ व्हाट इज डेट? डेट होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग। डेट होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। और इक्विटी होता है शेयर होल्डर फंड। इक्विटी मीन शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स बन गया फॉर्मूला, लगाइए आप। डेट इक्विटी रेशियो इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरिंग्स अपॉन शेयर होल्डर फंड्स। ये मोस्टली रेशियो पॉइंट में आती है, पॉइंट समथिंग इज टू 1, क्योंकि जो डेट होता है वो शेयर होल्डर फंड की तुलना में कम रहता है। दूसरा जो लॉन्ग टर्म डेट में इंपॉर्टेंट रेशियो होता है वो होता है प्रॉपर्टी रेशियो। प्रॉपर्टी रेशियो आपको इसमें एक टर्म तो दिख रही है प्रॉपर्टी, दूसरा नहीं दिख रहा। दूसरा होता है टोटल असेट्स, ये इनविजिबल है। जब मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रॉपर्टी रेशियो की तुलना टोटल असेट से करते हैं तो बन गया फॉर्मूला, प्रॉपर्टी रेशियो इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल असेट्स। जो इनविजिबल था टोटल असेट, मैंने आपको बता दिया कि जब भी प्रॉपर्टी रेशियो निकालें तो शेयर होल्डर, प्रॉपर्टी मीन शेयर होल्डर फंड की तुलना टोटल असेट के साथ। ये भी पॉइंट में आती है रेशियो, इसी पॉइंट समथिंग। ऐसे करके प्यारे बच्चों आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा बाकी के फार्मूले कैसे बनते हैं, देखते रहिए।